अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नासिर और आपको दस्तक टीवी में वेलकम। दोस्तों, आज जिस शख्सियत के बारे में हम बयान करने जा रहे हैं उनका नाम है टीपू सुल्तान। नाज़रीन कराम, टीपू सुल्तान शेर मैसूर सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े फर्जंद, हिंदुस्तान के इस्लाह हुर्रियत पसंद हुक्मरान, बैनुल मज़ाहिब हम एंगी के ज़िंदा जावेद मिसाल तुगरत यानी फ़ौजी राकट के मौजूद थे। टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1750 बा मुताबिक जुम्मा 20 ज़िलहज 1163 हिजरी को दीवान हाली में पैदा हुए। मौजूदा दौर में ये बंगलौर दही ज़िला का मकाम है, जो बंगलौर शहर के 33 किलोमीटर यानी 21 मील शुमाल में वाक़या है। टीपू सुल्तान का नाम अरकाट के बुजुर्ग टीपू मस्तान औलिया के नाम पर है। उसे अपने दादा फ़तेह मोहम्मद नाम की मुनासबत से फ़तेह अली भी कहा जाता था। हैदर अली ने टीपू सुल्तान की तालीम पर ख़ास तवज्जो दी और फ़ौज और सियासी अमूर में उसे नौउम्री में ही शामिल किया। 17 साल की उम्र में टीपू सुल्तान को अहम सिफारती और फ़ौजी अमूर पर आज़ादाना इख्तियार दे दिया। उसे अपने वालिद हैदर अली, जो जनूबी भारत के सबसे ताकतवर हुक्मरान के तौर पर ऊपर के सामने आए का दायां हाथ समझा जाता था। टीपू सुल्तान का पूरा नाम फ़तेह अली टीपू था। आप बेंगलोर, हिंदुस्तान में 20 नवंबर 1750 में हैदर अली के घर पैदा हुए। आपके वालिद सुल्तान हैदर अली ने जनूबी हिंद में 50 साल तक अंग्रेज़ों को बज़ौर ताकत रोके रखा और कई बार अंग्रेज़ अफवाज को शिकस्त फाश भी दी। टीपू सुल्तान का मशहूर कौल था, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिदर की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। आपने बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ एक मजबूत मुज़ाहमत फराहम की और बरसगीर के लोगों को गैर मुल्की तसल्लुत से आज़ाद करने के लिए संजीदा और अमली इक़दाम किए। सुल्तान ने इंतहाई दूररस असरात के हामिल फ़ौजी इस्लाहात नाफिज की, सनत और तजारत को फ़रोग़ दिया और इंतज़ामिया को असर नो मुनज़्ज़म किया। सुल्तान को इस बात से इत्तफ़ाक़ था कि बरसगीर के लोगों का पहला मसला बरतानवी इखराज है। निज़ाम और मरहूटे ने टीपू की ताकत को अपनी बिका के लिए ख़तरा समझा और अंग्रेज़ों से एहतियात कर लिया। टीपू सुल्तान ने तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान और फ्रांस से मदद हासिल करने की कोशिशें की, मगर कामयाब ना हो सके। टीपू सुल्तान की ज़िंदगी एक सच्चे मुसलमान की ज़िंदगी थी। वो मजहबी तअस्सुब से पाक थे। यही वजह थी कि गैर मुस्लिम उनकी फ़ौज और रियासत में आला ओहदों पर फैज़ थे। टीपू सुल्तान ने अपनी मुमलिकत को मुमलिकत खुदादा का नाम दिया। हुक्मरान होने के बावजूद खुद को आम आदमी समझते थे। बावजूद रहना और तिलावत कुरान आपकी मालूमात में से थे। ज़हरी नमूदो नमाइश से इज्तनाब बरतते थे। हर शाही फरमान का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया करते थे। ज़मीन पर खद्दर बचा कर सोया करते थे। टीपू सुल्तान हफ़्ज़ ज़बान हुक्मरान कहे जाते हैं। आपको अरबी, फ़ारसी, उर्दू, फ़्रांसीसी, अंग्रेज़ी समेत कई ज़बानों पर दस्तरत हासिल थी। आप मुताले के बहुत शौकीन थे और ज़ाती कुतुब खाने के मालिक थे, जिसमें किताबों की तादाद कमो बेश 2000 बयान की जाती है। इसके अलावा आप साइंसी अलूम में ख़ास दिलचस्पी रखते थे। आपको बरसगीर में राकट साजी का मुज्जिद कहा जाता है। हर जंग में अपनी अफवाज के शाना बशाना रहने वाले टीपू सुल्तान अपने ज़माने के तमाम फ़नून सिपाहगरी से वाकिफ़ थे। अपनी अफवाज को प्यादा फ़ौज की बजाय सवारों और तोपखाने की शक्ल में ज़्यादा मुनज़्ज़म किया। असलहा साजी, फ़ौजी नज़्मो नस्क और फ़ौजी इस्लाहात में तरीक़ साज काम किया। मैसूर की आखिरी जंग के दौरान जब सरनगापट्टम की शिकस्त यकीनी हो चुकी थी, टीपू सुल्तान की फ़ौज के 2 गद्दारों मीर सादिक और पोर्निया ने अंदरून खाना अंग्रेज़ों से साज़बाज कर ली थी। मीर सादिक ने अंग्रेज़ों को सरनगापट्टम के किले का नक्शा फराहम किया और पोर्निया अपने दोस्तों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे ले गया। टीपू ने मुआसरा करने वाले अंग्रेज़ों के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत की और किले को बंद करवा दिया, लेकिन गद्दार साथियों ने दुश्मन के लिए किले का दरवाज़ा खोल दिया और किले के मैदान में ज़बरदस्त जंग छिड़ गई। बारूद के ज़ख़ीरे में आग लग जाने के बायस मुज़ाहमत कमज़ोर हो गई। इस मौके पर फ्रांसीसी अफसर ने टीपू को चतरा दरगाह भाग जाने और अपनी जान बचाने का मशवरा दिया, मगर टीपू राज़ी ना हुए और 4 माही 1799 को मैदान जंग में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। शायर मशरिक इल्लामा इकबाल को टीपू सुल्तान शहीद से ख़ुसूसी मोहब्बत थी। 1929 में आपने शहीद सुल्तान के मज़ार पर हाज़िरी दी और 3 घंटे बाद बाहर निकले तो शिद्दत जज्बात से आंखें सुर्ख थी। उन्होंने फरमाया,
ٹیپو کی عظمت کو تاریخ کبھی فراموش نہ کر سکے گی. وہ مذہب، ملت اور آزادی کے لیے آخری دم تک لڑتا رہا، یہاں تک کہ اس مقصد کی راہ میں شہید ہو گیا. علامہ اقبال نے ضرب کلیم میں سلطان ٹیپو کی وصیت کے عنوان سے مندرجہ ذیل نظم لکھی ہے.